बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने लगा हूँ खाली पेट गर्म पानी पीने के फ़वाइद। आज हम इस टॉपिक पे बहस करेंगे। दोस्तों, आज से कुछ अरसा पहले जापानी डॉक्टर्स की एक टीम ने इस टॉपिक पे रिसर्च की है और 100% इसके जो नताइज हैं उस पर इत्तेफाक किया है कि खाली पेट गर्म पानी पीने से आपको आजकल जो शदीद सर दर्द और माइग्रेन जो हो जाता है उससे शिफा हासिल की जा सकती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, मिर्गी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, शदीद खांसी या रगों की जो ब्लॉकेज होती है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसका तरीक़ाकार क्या होता है कि गर्म पानी जो है ये हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, किस तरह पिएंगे। इसका यह है कि सबसे पहले हमने सुबह सवेरे उठना है। उसके अलावा 160 सीसी के तकरीबन 4 गिलास हमने पीने हैं। 160 सीसी के 4 गिलास पीने हैं और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो, इतना भी मतलब गर्म ना हो कि होंठ या ज़बान जला दे। और इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ कि पानी पीने के 45 मिनट बाद तक आपने कुछ नहीं खाना पीना। और 4 गिलास ये थोड़ा मुश्किल होता है कि अगर आप रोज़ शुरू पहले दिन से ही 4 गिलास आप शुरू कर दें तो इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मतलब पहले दिन आप 1 से 1.5 गिलास, अगले दिन 2 गिलास, उससे अगले दिन 3 गिलास और फिर 4 गिलास, और इन 4 गिलासेस की एटलीस्ट 4 गिलासेस की रूटीन बना लें। इससे आपको क्या अफाका होगा या आप किन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इससे आप सबसे पहले तो शुगर एक जानलेवा मर्ज बन चुकी है। ठीक है जी, आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, इससे ब्लड प्रेशर के मसाइल को कंट्रोल किया जा सकता है। मैदे के तमाम मसाइल गर्म पानी के, खाली पेट गर्म पानी के पीने से हम हल कर सकते हैं। ख़वातीन की मुख्तलिफ बीमारियाँ इस मसले जो होता है इससे हल किया जा सकता है। इसके अलावा मिर्गी, फालिज, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना। मुसलमान साइंटिस्ट बू अली सीना के मुताबिक जो ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी अगरचे हमें जवानी में कुछ नहीं कहता लेकिन ये हमें बुढ़ापे में शदीद बीमार कर सकता है। ठंडा पानी इस्तेमाल करने से हमें हार्ट अटैक, मैदे के अंदरूनी पर्दे मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा मैदे और बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाते हुए ठंडा पानी हमें कैंसर के जैसे मर्ज में मुब्तला कर सकता है। अल्लाह पाक माफ़ करे। तो दोस्तों, मेरे इस मैसेज को सदका जारिया समझते हुए अपने करीबी अजीज़ व अकारिब तक, दोस्त अहबाब तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगले पार्ट तक, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने उस मोहम्मद की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।